वेलकम बैक, खुशामदीद, ईद मुबारक। और ईद की बात हो तो शॉपिंग की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? साइम चलिए वैसे आपसे पूछती थी, वैसे खवातीन तो शॉपिंग के मामले में है ही बदनाम, मतलब आएंगे अभी तरह मैं पूछूंगी, मियाँ साहब से भी पूछूंगी, लेकिन साइम जब आप कभी ट्रेवल करते हैं तो सबसे ज्यादा के लेकर आते हैं? अपने लिए बहुत ज्यादा। हाउ मीन? बिल्कुल जो है वो सच का साथ दूंगा। शॉपिंग अपनी मैं कहता हूँ कि मैं तो ना हाँ। इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए चीजें लेता हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे तो इतना इश्क है, क्रेज, हाँ ना, मेरी हैज टू बी ऑन पॉइंट। हाँ। ठीक है, तो मैं तो बहुत और अच्छा, मैं तो मुझे अक्सर ये कोई करती हूँ कि मैं खाली सूट के साथ ले जाती हूँ, भर के लाती हूँ। वहां पे जाके सूटकेस भी खरीदना पड़ेगा ना, तो सामान भर भर के जब लाने हैं तो वो भी बड़ा एक वो हो जाता है कि अब सामान लेकर कैसे जाना है। नहीं, मैं तो एक नया वहां से सूटकेस खरीद हाँ, लेता वो भी हूँ। होता है हमेशा। और पता है मुझे वाकई में ये अक्सर लोग मेरे सोशल मीडिया को देख के समझते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से शॉपिंग करता है। मैं तो यकीन करें जो कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे बस कपड़ा अच्छा लगना चाहिए, उसे कैरी करना चाहिए, चाहे वो कोई भी मेक हो। मेक तो ये बड़ी अच्छी बात की है वैसे ये। हाँ, मेक तो कोई मैटर ही नहीं करता। मेक आप खुद बनाते हो। हाँ, यू नो यू आप क्यों किसी डिजाइनर को कैरी करें? वो आपको जो आपके प्यार करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई तोहफे शोफे नहीं आते, मतलब कोई परफ्यूम? नहीं, वो तो ऑफ कोर्स आते हैं, वो तो ऑफ कोर्स आते हैं। मेरी अम्मी की जो वार्डरोब है वो बाहर को फट रही है, वो कहती बस कर दिया, वो नया ले आई मेरे वास्ते। मैं कहता हूँ नहीं मम्मा, लॉरियों ने स्वाए खानदा ते पांदा। अच्छा, इसका भी अपना ही मजा है ना। हाँ। अच्छा, वैसे हम जब भी लाहौरी कहीं मिल जाए ना, जैसे अभी जिया ने, जैसे हम जैसे कैसे गर्म जोशी से मिले, कराची में कहीं मिले या खैर इट्स ऑल पार्ट ऑफ वन कंट्री, लेकिन वो एक अजीब सा एक उनसियत सी है, जितना भी मर्जी हम इसको छुपाएं। मैंने कराची जैसी महंगे शहर में हमेशा एक कमरा 2 कमरे एक्स्ट्रा रखे हैं कि मेरे लॉरी के लिए जगह हमेशा वो। और जो खाबे का वर्ड आपने इस्तेमाल किया था, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जहां भी हम लोग जाएं, चाहे हम लोग यूके में हैं या सर जो है वो हांगकांग, हमने कहीं भी पाकिस्तानी फूड अगर स्मेल आ जाए, वो जो क्रेविंग है, ठीक है, मेरे को इतने मैसेजेस आएंगे डीएम पे के ओ यूज दिस दैट, भाई जहाँ पे मुझे आलू कीमा अच्छा मिल जाए खत्म कर दो, पराठा के साथ आ जाए तो बस इससे आगे तो और कुछ नहीं। अच्छा, मुझे लाहौरी पंजाबी वो सियासी बात पर एक हो या ना हो, लेकिन जब खाने की बात आती है तो सारे वो सिरी पाई और निहारी की मेज पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना? ये अच्छी बात है। तो वो एक हमारी, मैं तो कहता हूँ बड़ी मुखलिस हम हैं अपनी डिशों के साथ। बिल्कुल ऐसे। हाँ, वो और जब हम कभी पुराने लाहौर चले जाएं, साइम ये भी बात यहाँ पे कहनी पड़ेगी, हमें अपनी तारीफ करनी पड़ेगी कि हम पंजाबी बड़े मेहमान नवाज भी होते हैं। बिल्कुल सही है ना, हम खुले दिल दे। मैं 2 रूम एक्स्ट्रा रखती हूँ कि लाहौरी कोई आ जाए, ठीक है ना? ये लेकिन अगर लाहौर का आप पंजाबी वर्जन करें तो लिया होर तो आपको वो लिया होर वाला जो गाना नहीं जाता। मुझे सबसे मजा आता है इमरान के साथ, ये भी लॉरी हैं और हम थोड़ा खाएं, ज्यादा खाएं, एक वक्त खाएं, लेकिन खाने के वक्त जो एंजॉयमेंट। अच्छा, और दोनों देसी खाना पसंद करते हैं? यस, देसी। मैं इतना फूडी नहीं हूँ माशाल्लाह, जिया को अच्छा लगता है, मैं कभी भी नहीं था। मैं तो ये बताएंगी कि 2 दिन पहले की रोटी भी खा लेता। ये तो आपने बताया नहीं कि खाना कैसा बनाती है और शादी के बाद पहली क्या चीज बनाकर खिलाई? खाना मुझे पता नहीं चलता टेस्ट का, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है। मुझे कहती है कि चख लो नमक मिर्च और मसाला कैसा है, मुझे नहीं अंदाजा। मैं खामोशी से बस मेरे मियां ना कभी होता है ना कि खिलाते हैं तो वो अच्छा इसमें बहुत अच्छा बना लेकिन लहसुन थोड़ा सा ज्यादा है। मैं कहती कौन वो शख्स होता है जिसको अदरक ज्यादा है, लहसुन ज्यादा है, सूखा धनिया ज्यादा है? मतलब वो बड़े आई थिंक ही इज वेरी, मतलब लिटिगिटीज में बहुत ज्यादा वो जाता होना चाहिए, लेकिन मियां को नहीं होना चाहिए। मियां को बेगम के सामने ऐसे होना चाहिए कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। मेरे अब्बू को भी है लून ज्यादा पाता है, ठीक है। अभी बहुत अरसे तक तो मुझे लून समझ नहीं आया, लून चखा के पागल लून नहीं समझ आती। मैं कहती हूँ गोश्त ही चख लो, गल गया नहीं गल गया, मुझे नहीं पता चलता। हाँ, और मैं मम्मा से यकीन करें मैट्रिक से पूछ रहा, मम्मा ये व्हाट इज लून? तो अबू मुझे चुपेड़ जाए कि तुझे इंग्लिश मीडियम मैंने पा के जाया कितना इंग्लिश लून का नहीं पता। वेरी ट्रू। अच्छा शुजात, तो जब बेगम फरमाइश करती है कि भाई अब ईद आ गई है तो बस गाना सुना के खुश कर देते हैं या शॉपिंग वगैरह भी खूब करवाते हैं? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो पता ही नहीं है कि गाना बजाना लाइक क्या है। पहले था ठीक, तो लाइक शॉपिंग तो फिर जाहिर बात है वो तो साथ जाते हैं, खुद पसंद करवाते हैं या बस ये लो पैसे पकड़ लो कार्ड ले जाओ बस खुद ही कर लो? मैं ऐसे ही हूँ। हाँ, ये लाइक
वो मुझसे होता नहीं है। खवातीन मैं अक्सर जाती हूँ खवातीन के शॉपिंग साथ मॉल में, मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। और आप सोचे जो मजेदार है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मजेदार होता है कि पहली दुकान पे उनको सूट पसंद आ गया है, लेकिन जो 20 दुकानें फिरने के बाद नहीं फिर पहली, हाँ भाई बताओ सीधा सीधा रेट बताओ कितना देना। इसे कहते हैं चस्का। ये ऐसा है भैया, ये ऐसा होता है कि नहीं? ये चस्का प्रोग्राम अच्छा, है। ये पसंद कर गई यहाँ से, लेकिन आगे देख के अगर कुछ पसंद नहीं आए तो यहीं से आके लेकर जाएंगे। ये होता है। और मैं मजा भी अपनी तरफ से बड़ी टॉम बॉय बनती हूँ कि मैं भाव नहीं करती, अभी ये भाव करा लेते हैं बड़ा सेट किस्म का ना। मैं पहले सिर्फ 1-2 दिन विंडो शॉपिंग करती हूँ, कुछ नहीं खरीदना होता, सिर्फ मैंने देखना होता है, फिर जाहिर सी बात है ठगाठग। अभी मैं इनकी 2 बहनें हम लोग गए मार्केट, वो भी क्रीम ब्लॉक वाली मार्केट ना, फुल टाइम यार हमने गोले खाए। अरे वाह, रेडी से हाँ हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे इसलिए टाइम खत्म हो जाए, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं एक लीडिंग मैगजीन का कवर शूट कर रहा था और जिया उसकी मॉडल थी, तो ये इनकी कमर इतनी सी थी, ठीक है, से क्या मुराद है लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल इतनी हाँ। जिसे कहते थे ना 0 साइज। तो उस शूट के बाद इन्होंने माशा जो खाबे खाए, तो मैं ये यार कहाँ जा रहा है, जा किधर रहा है, मतलब दिस 0 साइज इज टेकिंग सो मच पराठास एंड व्हाट नॉट, ऑलवेज देसी घी, ऑलवेज देसी घी। आई थिंक ये जीन्स है, जेनेटिक्स, गुड जीन्स होना बहुत जरूरी है। मैं एथलीट्स भी रही हूँ, हमें तो बचपन पानी से भी लग खेलती जाता हूँ, बॉयज टाइप, कभी बैठी नहीं ज्यादा। शॉपिंग की बात हो रही थी ना भाई, ये कहाँ से आ शॉपिंग, गया? हाँ। तो कौन ज्यादा वैसे शाह खर्च है? ऑफ कोर्स मैं हूँ, अच्छा, बहुत शाह खर्च हूँ, फजूल खर्च नहीं हूँ, लेकिन कभी परवाह नहीं। अल्लाह, ये फ्रूट लेने चले जाते हैं, पूरी दुकान उठा के ले जाते हैं, मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है इतनी चीजें। अच्छा, ये मुझे लगता है ये मियाँ का प्रॉब्लम है। yes, मैं आपको बताती हूँ, छोटी फैमिली होती है ना, अब मैं अक्सर अपने मियाँ को कहती हूँ 4 सेब ले आता। मुझे रीजन क्या होती है कि मैं घर में 2 लोग हैं, तो ताजा ताजा फल अच्छा लगता है। हाँ, कल तो वो रहेगा, अब मेरा मियाँ कहता है 4 सेब, मैं जाके कहूंगा कि भैया 4 सेब दे दो, हमेशा दर्जन के हिसाब से, और खुली चीजें, और वो वही होता है कि वो खराब हो जाता है। मैं केले फ्रीज करने लग गई, आदमियों को जरा थोड़ा सा ऑफ लग रहा होता है कि बिल्कुल ऐसे ही मेरे घर में केले अब फ्रीज होने लगे, जिंदगी में पहली दफा इतने ज्यादा आ जाते हैं, पपीता फ्रीज हो रहा है, पता नहीं येलो, क्योंकि मिल्क शेक पीना होता है ना, इसलिए फ्रीज करना पड़ता है। इतनी सारी चीजें पूरा। देखिए, मैं इनका ख्याल रखने के लिए ज्यादा लाता हूँ, आपके लिए लाता हूँ, क्योंकि जितनी माशाल्लाह एक्सरसाइज करती हैं तो इन्हें ज्यादा जरूरत होती है खाने की। बट ये वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत कम मर्द होते हैं जो कि पैसों पे करते हैं, तो मुझे बड़ा मेरा दिल था कि अल्लाह मुझे कंजूस मियां ना मिले। तो वैसे जिया आप है फजूल खर्च है, मतलब कि मैं बगैर सोचे समझे खर्च कर देना। हाँ, कभी कभी मुझे दौरा पड़ता है। बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरा एक सवाल है सब लोगों से, ईद की मर्द हजरात से भी, कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद जब आप लोग डाइनिंग टेबल पे टूटते हैं सारे, तो उस वक्त कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा टेम्प्ट करती है? ये फौरन जब आते हैं, हाँ यार हमारे घर में तो एक होता है पराठे और चने के साथ, मुझे तो बहुत होता है कि यार बनना ही बनना, ऑमलेट्स बनते हैं और पराठा और चने ईद वाले दिन, ईद वाले दिन, क्योंकि ये पूरे रोजों में नहीं खाया जाता, आपको नहीं नाश्ता नहीं होता, तो फिर हम उसका एहतमाम वो बनाते हैं, और उसके बाद फिर मीठे की बारी तो बाद में आती है कि ये पराठे परोठे निकलेंगे तो मैं फिर पुलाव से हर चीज ही बहुत वो टेम्पटिंग लग रही होती है, और वो कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी हर यानी चीज। कि आप कुक नहीं करती खुद, आप शो के देख रहे हैं, ये मुझे पता था इस कार्ड के ब्रेक का टाइम हुआ चला जा रहा है, ब्रेक हसी ब्रेक लेना, ब्रेक करते और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अपने मेहमानों के साथ हैं आप, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, खुशामदीद, ईद मुबारक। और ईद की बात हो तो शॉपिंग की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? साइम, चलिए वैसे आपसे पूछती हूँ, वैसे खवातीन तो शॉपिंग के मामले में है नहीं बदनाम, मतलब आएंगे अभी जरा मैं पूछूंगी, मियाँ साहब से भी पूछूंगी, लेकिन साइम जब आप कभी ट्रेवल करते हैं तो सबसे ज्यादा के लेकर आते हैं? अपने लिए बहुत ज्यादा। हाउ मीन, बिल्कुल जो है वो सच का साथ दूंगा, शॉपिंग अपनी अपनी। मैं कहता हूँ कि मैं तो ना हाँ। इधर देखता हूँ ना उधर देखता हूँ, मैं सिर्फ अपनी लिए चीजें लेता हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे तो इतना इश्क है, क्रेज, हाँ ना, मेरी हैज टू बी ऑन पॉइंट,
ठीक है, तो मैं तो बहुत और मैं तो मुझे अक्सर ये कोई करती हूँ कि मैं खाली सूट के साथ ले जाती हूँ भर के लाती हूँ। वहां पे जाके सूटकेस भी खरीदना पड़ेगा ना, तो सामान भर भर के जब लाना है तो वो भी बड़ा एक वो हो जाता है कि अब सामान लेकर कैसे जाना नहीं, है। मैं तो एक नया वहां से सूटकेस खरीद हाँ, लेता वो भी हूँ। होता है हमेशा। और पता है मुझे वाकई में ये अक्सर लोग मेरे सोशल मीडिया को देख के समझते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से शॉपिंग करता है। मैं तो यकीन करें जो कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे बस कपड़ा अच्छा लगना चाहिए, उसे कैरी करना चाहिए, चाहे वो कोई भी मेक हो। मेक तो ये बड़ी अच्छी बात की है वैसे ये। हाँ, मेक तो कोई मैटर ही नहीं करता मेक है आप ना। खुद बनाते हो। हाँ, यू नो यू आप क्यों किसी डिजाइनर को कैरी करें, वो वैसे आपको जिनसे जो आपके प्यार करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई तोहफे शोफे नहीं आते, मतलब कोई परफ्यूम? नहीं, वो तो कोई ऑफ कोर्स ऐसा, आते हैं, वो तो ऑफ कोर्स आते हैं। मेरी अम्मी की जो वार्डरोब है वो बाहर को फट रही है, वो कहती बस कर दिया फोन ना ले आई मेरे वास्ते। मैं कहता हूँ नहीं मम्मा, लॉरियों ने स्वाए खानदा ते पांदा। अच्छा, इसका भी अपना ही मजा है ना। हाँ। अच्छा, वैसे हम जब भी लाहौरी कहीं मिल जाए ना, जैसे अभी जिया ने, जैसे हम जैसे कैसे गर्म जोशी से मिले, कराची में कहीं मिले या खैर इट्स ऑल पार्ट ऑफ वन कंट्री, लेकिन वो एक अजीब सा एक उनसियत सी है, जितना भी मर्जी हम इसको छुपाएं। मैंने कराची जैसी महंगे शहर में हमेशा एक कमरा 2 कमरे एक्स्ट्रा रखे हैं कि मेरी लॉरी के लिए जगह हमेशा वो। और जो खाबे का वर्ड आपने इस्तेमाल किया था, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जहां भी हम लोग जाएं, चाहे हम लोग यूके में हैं या सर जो है वो हांगकांग, हमने कहीं भी पाकिस्तानी फूड अगर स्मेल आ जाए, वो जो क्रेविंग है, ठीक है, मेरे को इतने मैसेजेस आएंगे डीएम पे के ओ यूज दिस दैट, भाई जहाँ पे मुझे आलू कीमा अच्छा मिल जाए खत्म कर दो, पराठे के साथ आ जाए तो बस इससे आगे तो और कुछ नहीं। अच्छा, भाई मेरे मुझे लाहौरी पंजाबी वो सियासी बात पर एक हो या ना हो, लेकिन जब खाने की बात आती है तो सारे वो सिरी पाई और निहारी की मेज पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना? ये अच्छी बात है। तो वो एक हमारी, मैं तो कहता हूँ बड़ी मुखलिस हम हैं अपनी डिशों के साथ, बिल्कुल ऐसे। हाँ, वो और जब हम कभी पुराने लाहौर चले जाएं, साइम ये भी बात यहाँ पे कहनी पड़ेगी, हमें अपनी तारीफ करनी पड़ेगी कि हम पंजाबी बड़े मेहमान नवाज भी होते हैं। बिल्कुल सही है ना, हम कह दिया मैं 2 रूम एक्स्ट्रा रखती हूँ कि लाहौरी कोई आ जाए, देखिए ना, ये लेकिन अगर लाहौर का आप पंजाबी वर्जन करें तो लिया होर तो आपको वो लिया होर वाला जो गाना नहीं जाता। मुझे सबसे मजा आता है इमरान के साथ, ये भी लॉरी हैं और हम थोड़ा खाएं, ज्यादा खाएं, एक वक्त खाएं, लेकिन खाने के वक्त जो एंजॉयमेंट। अच्छा, और दोनों देसी खाना पसंद करते हैं? यस, देसी। मैं इतना फूडी नहीं हूँ, माशाल्लाह जिया को अच्छा लगता है, मैं कभी भी नहीं था। मैं तो ये बताएंगी कि 2 दिन पहले की रोटी भी खा लेता। ये तो आपने बताया नहीं कि खाना कैसा बनाती है और शादी के बाद पहली क्या चीज बनाकर खिलाई? खाना मुझे पता नहीं चलता टेस्ट का, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मुझे कहती है कि चख लो नमक मिर्च और मसाला कैसा है, मुझे नहीं अंदाजा। मैं खामोशी से बस मेरे मियां ना कभी अक्सर कभी होता है ना कि खिलाते हैं तो वो अच्छा इसमें बहुत अच्छा बना लेकिन लहसुन थोड़ा सा ज्यादा है। मैं कहती कौन वो शख्स होता है जिसको अदरक ज्यादा है, लहसुन ज्यादा है, सूखा धनिया ज्यादा है? मतलब वो बड़े आई थिंक ही इज वेरी, मतलब लिटिगिटीज में बहुत ज्यादा वो जाता है। होना चाहिए लेकिन मियां को नहीं होना चाहिए। मियां को बेगम के सामने ऐसे होना चाहिए कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। मेरे अब्बू को भी है तू लून ज्यादा पाता है, ठीक है। अभी बहुत अरसे तक तो मुझे लून समझ नहीं आया, लून चखा के पागल हो, लून नहीं समझ आती। मैं कहती हूँ गोश्त ही चख लो, गल गया नहीं गल गया, मुझे नहीं पता चलता। हाँ, और मैं मम्मा से यकीन करें मैट्रिक से पूछ रहा, मम्मा ये व्हाट इज लून, तो अबू मुझे चपेट रहे जाए कि तुझे इंग्लिश मीडियम में पा के जाया कितना इंग्लिश लून का नहीं पता। वेरी ट्रू। अच्छा शुजात, तो जब बेगम फरमाइश करती है कि भाई अब ईद आ गई है तो बस गाना सुना के खुश कर देते हैं या शॉपिंग वगैरह भी खूब करवाते हैं? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो पता ही नहीं है कि गाना बजाना लाइक क्या है। पहले था ठीक, तो लाइक शॉपिंग तो फिर जाहिर बात है वो तो साथ जाते हैं, खुद पसंद करवाते हैं या बस ये लो पैसे पकड़ लो कार्ड ले जाओ बस खुद ही कर लो? मैं ऐसे ही हूँ। हाँ, ये लाइक वो मुझसे होता नहीं है। खवातीन में अक्सर खवातीन के साथ मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। और आप सोचे जो मजेदार है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मजेदार होता है कि पहली दुकान पे उनको सूट पसंद आ गया है, लेकिन जो 20 दुकानें फिरने के बाद नहीं फिर पहली, हाँ भाई बताओ सीधा सीधा रेट बताओ कितना देना। उसे कहते हैं चस्का। ये ऐसा है भैया, ये ऐसा होता है कि नहीं? ये चस्का प्रोग्राम है। ये पसंद कर गई यहाँ से, लेकिन आगे देख के अगर कुछ पसंद नहीं आए तो यहीं से आके लेकर जाएंगे। ये होता है। मैं अपनी तरफ से बड़ी टॉम बॉय बनती हूँ कि मैं भाव नहीं करती, ये भाव करा लेते हैं बड़ा सेट किस्म का ना। मैं पहले सिर्फ 1-2 दिन विंडो शॉपिंग करती हूँ, कुछ नहीं खरीदना होता, सिर्फ मैंने देखना होता है, फिर जाहिर सी बात है ठगाठग। अभी मैं, इनकी 2 बहनें, हम लोग गए मार्केट
वो भी क्रीम ब्लॉक वाली मार्केट फुल टाइम यार हमने गोले खाए अरे वाह। रेडी से ऐसे। हाँ हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे इसलिए टाइम खत्म हो जाए, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं एक लीडिंग मैगजीन का कवर शूट कर रहा था और जिया उसकी मॉडल थी, तो ये इनकी कमर इतनी सी थी, ठीक है, से क्या मुराद है लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल बहुत, इतनी हाँ। जिसे कहते थे ना जीरो साइज, तो उस शूट के बाद इन्होंने माशाल्लाह जो खाबे खाए, तो मैं ये सोचा यार कहाँ जा ये रहा है जा ये? किधर रहा है, मतलब दिस जीरो साइज इज टेकिंग सो मच पराठास एंड व्हाट नॉट, ऑलवेज देसी घी ऑलवेज देसी घी। आई थिंक ये जीन्स है, जेनेटिक्स। गुड जीन्स होना बहुत Good जरूरी genes है। नहीं मैं वरना- एथलीट्स भी लेकिन रही हूँ, हमें तो बचपन पानी से भी लग खेलती जाता हूँ, बॉयज टाइप कभी बैठी नहीं ज्यादा शॉपिंग की लेजी बात हो रही थी ना हाँ। भाई, हाँ, ये कहाँ से शॉपिंग। आ गया? हाँ, तो कौन ज्यादा वैसे शाह खर्च है? ऑफ कोर्स मैं हूँ, अच्छा, बहुत शाह खर्च हूँ, फजूल खर्च नहीं हूँ, लेकिन कभी परवाह नहीं अल्लाह ये फ्रूट लेने चले जाते हैं, पूरी दुकान उठा के ले जाते हैं, मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है इतनी चीजें। अच्छा अभी नहीं, इनका ये मुझे लगता है ये मियाँ का प्रॉब्लम है। Problem, yes, मैं एक आपको बताती हूँ, छोटी फैमिली होती है ना, अब मैं अक्सर अपने मियाँ को कहती हूँ 4 सेब ले आता। उसके पीछे रीजन क्या होती है कि मैं घर में 2 लोग हैं, तो ताजा ताजा फल अच्छा लगता है। हाँ, कल तो वो रहेगा, अब मेरा मियाँ कहता है 4 सेब, मैं जाके कहूंगा कि भैया 4 सेब दे दो, वो हमेशा दर्जन के हिसाब से और खुली चीजें, और वो वही होता है कि वो खराब हो जाता है। मैं केले I guess फ्रीज कि करने मियाँ लग गई को, हूँ। आदमियों को जरा थोड़ा सा ऑफ लग रहा होता है कि हाँ नहीं बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, कह मेरे रही घर में केले अब फ्रीज होने लगे, जिंदगी में पहले दफा इतने ज्यादा आ जाते हैं, पपीता फ्रीज हो रहा है, पता नहीं येलो, क्योंकि मिल्क शेक पीना होता है ना, हाँ, इसलिए हाँ। फ्रीज करना पड़ता है। इतनी सारी चीजें पूरा। देखिए मैं इनका ख्याल रखने के लिए ज्यादा लाता हूँ, आपके लिए लाता हूँ, क्योंकि जितनी माशाल्लाह एक्सरसाइज करती हैं तो इन्हें ज्यादा जरूरत होती है Thank खाने you. की। बट ये वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत कम मर्द होते हैं जो कि पैसों पे करते हाँ। हैं, तो मुझे बड़ा मेरा दिल था कि अल्लाह मुझे कंजूस मियां ना मिले। तो वैसे जिया आप है फजूल खर्च है, मतलब कि मैं बगैर सोचे समझे खर्च कर देना। हाँ कभी बहुत कभी ज्यादा। मुझे दौरा अच्छा। पड़ता है। बहुत ज्यादा। अच्छा मेरा एक सवाल है सब लोगों से, ईद की मर्द हजरात से भी, कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद जब आप लोग डाइनिंग टेबल पे टूटते हैं सारे, तो उस वक्त कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा टेम्प्ट करती है? डिपेंड करता है ना घर में। ये फौरन जब आते हैं हाँ यार, हमारे घर में तो एक होता है पराठे और चने के साथ, ओए, मुझे तो ओए। बहुत होता है कि यार बनना ही बनना, ऑमलेट्स बनते हैं और पराठा और चने ईद तो वाले यार के दिन? साथ, ईद वाले दिन, क्योंकि ये पूरे रोजों में नहीं खाया जाता, खाया, नाश्ता आपको नहीं नहीं नाश्ता मिला नहीं होता, होता, तो फिर हम उसका एहतमाम वो बनाते हैं, और उसके बाद फिर मीठे की बारी तो बाद में आती है कि ये पराठे परोठे निकलेंगे तो मैं फिर तो आए। मुझे तो पुलाव। वैसे हर चीज ही बहुत वो टेम्पटिंग लग रही होती है, और वो कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी हर यानी कि चीज। आप कुकरी करती खुद, आप शो के हाँ देख रहे हैं, ये मुझे पता था इस कार्ड के ब्रेक का टाइम हुआ चला जा रहा है, ब्रेक हसी ब्रेक लेना। वेरी ब्रेक करते हैं और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अपने मेहमानों के साथ हैं आप, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब, और टाइम कैसे भाग रहा है पता ही नहीं चला, तो जल्दी जल्दी से जो बातें हमने नहीं की जरा वो पूछ लेते हैं। जिया, इंडस्ट्री की फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, और जो बिल्कुल भी नहीं पसंद, कोई एक ऐसा नाम, और क्यों नहीं पसंद? दो नाम बताने हैं आपने। ओए यार ये मुश्किल है। चलिए फेवरेट तो बता दें। फेवरेट बहुत सी हैं, बहुत सी हैं। मेरी जो बहुत फेवरेट इतनी सारी हैं। रानी। और बेस्ट फ्रेंड कौन है? यार मीरा के साथ एक्ट्रेसेस हो सकती है बेस्ट फ्रेंड? ऑफ कोर्स मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रीमा जी के साथ मैंने फिल्म की है, रेशम ने ऑलमोस्ट हमने आगे पीछे काम स्टार्ट किया है। मीरा के साथ मुझे 1-2 दफा अमेरिका ट्रैवल करने का मौका मिला। सीरियसली गाइस, जो आप लोगों को वो दिखती है वो अंदर से नहीं है, यू नो। अच्छा वैसे ये क्या है, मतलब जो हम आए रोज मीडिया पे, यू नो, वो उसका ट्रिक है, वो फुल मीडिया में ऐसे अंदर रहने के लिए, हाँ फुल टाइम ऐसी हरकतें मतलब करती planned है। हर लव चीज, दैट, मैं नहीं कर everything। सकती ना, आई लव दैट। दैट मींस कि शी नोस के यार हाउ वो टू। क्या सोफिस्टिकेटेड बात करती है कभी कभी, और मैं बैठ के सुन रही होती हूँ जो बहुत बोलती है। मैं से कहती हूँ यार तू कैमरे के आगे, कहती यार ये लोग मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब सीरियसली उसको बहुत ही ज्यादा हम लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हैं कभी कभी, लेकिन वो अब जानबूझ के करती है। अच्छा तो आप ये कह रही हो कि वो इन रहने के लिए कि पता है कि भी हाँ कुछ लोगों की होती है, एंड शी डैम केयर। अच्छा तो कौन पसंद नहीं है या कौन लगता है कंट्रोवर्शियल है? ये मुझे याद है कि निर्मा, आई रिमेम्बर, पसंद तो इतने मेरे उससे इंटरेक्शन नहीं हुआ। जब मेरी फिल्म आ रही थी तो समहाउ
मुझे कास्ट करने से पहले उस फिल्म के लिए बहुत सारी लड़कियों की लाइनें लगी हुई थी, कास्ट भी हो गई, पता नहीं मेरी किस्मत मेरी होगी। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गेटिंग बेस्ट एक्टर, बेस्ट न्यू कमर, बिग अवार्ड, आई डोंट रिमेंबर द नेम, शी वाज नॉट रियली हैप्पी बिकॉज शी इज सपोज्ड टू बी इन दैट फिल्म, और नहीं हुई। तो मुझे वो थोड़ा करके किया ना, एंड आई सेड हेलो, मतलब डू आई नो यू, समथिंग लाइक दैट। सो मैं क्योंकि जलती नहीं किसी से, मेरी जेलसी जिसको पता कहीं भी नहीं है, तो आई बिलीव जो लड़कियां जलती हैं वो थोड़ी इनसिक्योरिटी, आई थिंक शी इज द वन। सॉरी। अच्छा, और हो भी जाता है, गेस कि ये होता भी रहता है। और she was young at that time, I think. अच्छा, आजकल कोई हमारी कोई एक्ट्रेस जो यंग टैलेंट है, कोई फेवरेट हो, कोई देखती है वैसे ड्रामास वगैरह या ड्रामे मैंने काफी नहीं सालों, देखा? मुझे लग रहा है कि जो एक्सटेंशंस है ना लड़कियों की आजकल की वो ज्यादा हो गई हैं somehow। चैनल्स भी तो बहुत ज्यादा हो गए हाँ, हैं। ये भी है, Sign. और सब एक जैसी दिखती हैं थोड़ा मुझे ये, लेकिन सब अच्छे एक्टर हैं। मुझे लगता है कि ना, सॉरी टू से, लेकिन ये जो एक एरा था, जैसे मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ इरिज मंजूर, विनी, जिया, इस लॉट का, ठीक है, क्योंकि वो बोटॉक्स का जमाना नहीं That was a class. हाँ, Yes. वो सब कुछ जो था Natural रियल था। था, नेचुरल था। बाल भी रियल थे, वो अब तक रियल है, देखिए Yes. बाल भी रियल थे, सब कुछ रियल था, एवरीथिंग वाज रियल। लेकिन अब चूंकि ऑफ कोर्स मैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट वर्ल्ड को कोई यहाँ पे वो नहीं Criticize बना रहा हूँ, नहीं बट कर रहे, ये है कि वो नेचुरल Beauty जो थी? ब्यूटी थी वो हम कहीं निकाल गए हर तो। 2 महीने बाद शक्ल चेंज हो जाती Change है हो ना, जाती है। और सब एक अच्छा, जैसी अच्छा, होती वैसे है। अभी कौन सी, आप तो मतलब अभी, हाँ, कौन सी हमारी ऐसी एक्ट्रेस है जो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी नहीं है? ऑफ कोर्स आपने सवाल ही पूरा बदल दिया। चाहते कि नेचुरल ब्यूटी है, हाँ। नहीं आपने है, कहा नहीं है। आपने छोड़ दिया उनको। अच्छा, ये बहुत अच्छी खातून है और बहुत मेरी अच्छी दोस्त भी है, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी शक्ल बिल्कुल बदल दी है। वो आज से 10 साल पहले कुछ और ही थी, Oh my God, फिर he's 5 gonna साल name it. पहले कुछ और थी, और अब तो बिल्कुल कुछ और है। Who is she? सही लो रही है। तो हैं? कौन नजर। You have to tell her the name now. अच्छा, मैं कह रहा हूँ मेरी बहुत अच्छी अच्छी, दोस्त है और मैं हाँ। उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, तहे दिल से इज्जत करता हूँ। तेरे बेटा हाँ। बकरा ईद बड़ी खराब हुई, तो लाल करेंगे। मायरा जो है वो जो चीख में भी आई थी, और आई थिंक कुछ हुआ है नाक के साथ कि वो बिल्कुल एक जो है शक्ल तब्दील सी हो गई है, लेकिन वही बात, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ, she is a brilliant actress actually. हाँ, हाँ. एक्टर बहुत अच्छी हैं, She is लेकिन confident, over. हाँ, Very good. लेकिन लोगों ने उनको पहचानने से और आई थिंक ये कभी-कभी, सबने शायद नोटिस भी किया होगा, बहुत हाँ। सारे लोग जो देखते हैं कि I'm sure मैं, ऑडियंस आप लोग जानते हैं मैं किन मायरा की बात, ये मैं बिल्कुल पहुंच चुकी हूँ। सब और पहुंच हाँ। जैसा कि मैंने कॉम्प्लीमेंट भी किया कि शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। वेरी गुड एक्ट्रेस। देखो कुछ लोग कॉन्फिडेंस में ऐसी अच्छा, हरकतें नहीं, कर कौन जाते नाम हैं बता दे, कौन है worldwide। जो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है, just untouched, आप you know? क्या चाह रही हैं कि नहीं, आप, अच्छा, ये तो तारीफ है ना, ये ये तारीफ, तो अपनी तारीफ वाली बात कर रहे आई हैं। थिंक मुझे सज्जल अली बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ओरिजिनल हैं, क्या कमाल की अदाकारा हैं, और मुझे लगता है वो एक एक्टिंग और वैसे भी वो बहुत सेन एंड शी लुक्स रियली वाइज और कैलकुलेटेड बात है ना, नखरा नाटक नहीं है, नहीं, यू नो। शी इकरा अजीज के साथ मैंने काम किया झूठी में, व्हाट अ ब्रिलियंट Actress, एक्टर, yes. वेरी ओरिजिनल, देयर इज, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी doubt, no यू नो doubt about फिल्टर्स टू अ अच्छा, पर्सनालिटी। फिल्टर्स की बात की, शुजात, गानों पर भी तो आजकल बहुत सारे फिल्टर्स लग जाते हैं ना, तो सिंगर्स वगैरह भी और ऐसा भी, तो आप भी कुछ थोड़ा सा हमें मसाला जरा हमें बताएं, कुछ नाम बताएं। गाने का भी आपको पता है यही हाल है, हाँ। तो हर कोई बंदा सिंगर बन बन सकता है। जब से ये ट्यूनर, ऑटो Yes. ट्यून, Auto-tuner आ एक गई। सॉफ्टवेयर एक ऐसा है कि जो ऐसे लोगों को भी सिंगर बना देता है जो कभी थे ही नहीं। क्या मैं भी गाना गा सकती हूँ? बिल्कुल गा सकते हैं। लेकिन लाइक कुछ जैसा अभी आप माशाल्लाह फिल्म के लिहाज से बात कर रहे थे, एक्टर्स के लिहाज से, उसी तरह म्यूजिक का भी वो कुछ हाल हुआ है। घर घर स्टूडियो लग गया है, आता कुछ नहीं और स्टूडियो लगा हुआ है। और शुजात में से कौन है आपका फेवरेट कोई सिंगर अभी के टाइम का, आपको लगता है कि Contemporary या जो आपके पीछे? बहुत टैलेंट है और बहुत ब्राइट फ्यूचर है? लाइक क्लासिकल में तो खैर वो बड़े जो लोग थे, बिल्कुल। दादाजी उस्ताद सलामत अली खान साहब और मैडम जी मेहदी हसन साहब, इनकी तो क्या वो ही तो बात। आइकॉन लोग हैं। बिल्कुल। आपके जो हैं मुझे राहत भाई पसंद है, कौन? राहत अली राहत खान अली खान Yes, yes. शफकत अमान अली खान साहब अच्छा गा रहे हैं, और मेरे उस्ताद हैं उस्ताद शफकत अली खान साहब, वो तो क्लासिकल सिंगर हैं, सो इन लोगों को सुनता हूँ मैं। बहुत खूब। अच्छा जी, रैपिड फायर राइम करने जी आता कर है जरा? लीजिए, जी बिल्कुल कर लें। आप स्टार्ट करेंगे? मैं गा कर सकती दें। हूँ। अच्छा जी, अगर आपके खामन कहीं जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीज साथ लेकर जाते हैं, बिल्कुल मिस नहीं करते? रैपिड फायर, जल्दी जल्दी आंसर करना है। फोन। फोन, हाँ। आखिरी 5,000 का नोट बचा है, आपके शौहर इस पर क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? खर्च करेंगे उसे। जब आपको मियाँ पर प्यार आता है तो आप इनके लिए क्या करती हैं? बिल्ली।
बिली, ओके। अगर आप अपने शौहर को किसी लड़की के साथ देख लें तो क्या होगा? मैं कहती हूँ मेरे मतलब मुझे हमेशा से था कि मेरे मियाँ को कोई लड़की छेड़े ना तो मुझे शक होता है ये क्या हो रहा है, छिड़ क्यों नहीं रहा? आई एम सो प्राउड कि मेरे मियाँ को लड़कियां देखें। वाह, ऐसी बीवियां सबकी होनी चाहिए। घर में तिजोरी की चाबी किसके पास है? मेरे पास। वेरी गुड, यही होना चाहिए। शरीर भूख लगी है, खाने की ख्वाहिश है, क्या खाएंगी? आलू गोश्त। ओके, कौन सी बात से पता चलता है कि मियाँ साहब का मूड खराब है? क्या जेस्चर है? बस ये चुप है। ओके, हसीब। आज बैरून मुल्क कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? सैन फ्रांसिस्को। क्यों, मतलब कोई रीजन? माइंड वेदर बहुत खूबसूरत है वहाँ का, वेदर, लोग, आर्किटेक्ट बहुत आर्किटेक्चर, गोल्डन गेट ब्रिज। ओके ओके। साइम, अगर अलादीन का चिराग मिल जाए तो कौन सी ख्वाहिश पूरी करेंगे? मैं चाहूंगा कि मैं लेडी डियाना के दौर में वापस जाऊं और मैं उनका दोस्त बन जाऊं। आई एम ऑब्सेस्ड विद लेडी डियाना। नाइस। ओके। शादी के बाद मर्द की सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, क्या ये बात सच है? सच है? क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्या ये सच है? यार हम इतनी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, ये हर थैंक बात यू करना तो मेरे चाहिए। औरत हम तारीफ करते हैं लेकिन हमें भी तो सोचने का ये मौका मिले। मर्द भी तो इतनी जिम्मेदारी आप अपने लिए सोचे, हम अपने लिए सोचते आप हैं। हमें भी तो जिम्मेदारी, अगर हमने आपको कुछ 4 दिन पहले कोई बात की हमने नहीं की तो कोई बात नहीं इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, पार्टनर की कौन सी चीज आपको अपनी वाइफ की बहुत अच्छी लगती है? इट्स वेरी गुड हाउसवाइफ। तो वो ठीक है, बच्चों का लेकिन ख्याल। अगर गुस्सा आ जाए या बाकी में हो जाए तो उसमें क्या है कि कोई कमी, या गुस्सा सबको आता है लेकिन नॉर्मली सर होता है? मेरे मियाँ से भी बात पूछे। हाँ सर, सर कौन सी आपको अपनी- सबसे मेरी अपनी- अच्छी कौन सी चीज़ कौन सी अच्छी बात लगती है? एहसास, क्योंकि एहसास करने वाली अच्छे दिल की मालिक है। मैंने आप हर शो पे जवाब देते तो है ये ना। तो यही है, वो देखें आपने उनको हर शो पे आप उनको बता दिए वो पक्के हैं और वो कहते हैं यही वाला जवाब ही कह असल रहे हैं। चीज ही ये थी ना कि अगर हम इकट्ठे हैं और ये मेरी बीवी है और मैं इन्हें प्यार करता हूँ तो इस वजह से ज्यादा करता हूँ। बिल्कुल ये जी, अच्छा और यही सबसे बड़ी बात है और यही होना चाहिए। टाइम खत्म हो रहा है और इसी बात का का जबरदस्त सा गाना होना गाना होना अच्छा, चाहिए बिल्कुल। तालियों के साथ, और मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करेंगे। आपका बहुत Music. शुक्रिया जी, खुश रहें। थैंक यू, आपका भी हमें बुलाने का बहुत Yes. शुक्रिया। Yeah. ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। म्यूजिक। गम है या खुशी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की खड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आ आ मैं तो वो नहीं रहा,
मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा। हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू।